देख लीजिए, मैं क्लास 10th यानी कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। जिन विद्यार्थियों का सेम यानी पेपर का कोड था, देख लीजिए यहाँ से पेपर का कोड पहले आप देख लीजिए। आपका ये कक्षा 10 आपका सोशल साइंस का आपका पेपर है। आपके आज ही आपका यूपी बोर्ड का पेपर है। आज ही इसका आप पेपर हुआ है आपके 3 मार्च को। इसका मैं पेपर का फुल सोल्यूशन लेके आया हुआ हूँ। इस पेपर का कोड यहाँ से सबसे पहले आप देख लीजिए, आपका 825 आपका FC। जो विद्यार्थी का सेम पेपर में कोड आया हुआ था, वो विद्यार्थी बिल्कुल इस सेट का सोल्यूशन देख लेंगे। इस वीडियो में मैं फुल इसका सोल्यूशन लेके आया हुआ हूं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह के अन्य वीडियो भी अपलोड करता रहता हूं। देखिए, आप ये सोशल साइंस का आपका क्वेश्चन पेपर आपके 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, आज ही इसका एग्जाम हुआ है यूपी बोर्ड में। इसका मैं फुल सोल्यूशन आपको दिए दे रहा हूं। आपके पूरा जो पेपर था आपका 70 नंबर का पूरा आपका प्रश्न पत्र था। यहाँ से आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको करने को मिला हुआ था। यहाँ से मैं सारे बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर यहाँ से मैं आपको दिए दे रहा हूँ। पहला इसमें आपका प्रश्न पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी आपकी 1789 ईस्वी में हुई थी। सभी स्टूडेंट को पता होगा। सभी विद्यार्थी अपने यहाँ से टिक कर लेंगे कि उन्होंने कितने अपने पेपर में नंबर अपने क्लियर करके आए हुए हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर। फिर आपका दूसरा नंबर इसमें आपका प्रश्न पूछा गया, आपका ज्यूसीपी यानी मिल्सनी का संबंध है। ये इसका जो संबंध है आपका इटली से है, इटली का ही ये रहने वाला था, इसलिए आपका ए विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा 2 नंबर में। फिर आप तीसरा विकल्प जल्दी से आप देख लीजिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज जो पुस्तक के लेखक थे आपके महात्मा गांधी थे। आपका बी नंबर आपका विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर आपका यहाँ से दिया हुआ आपका 4 नंबर फिर आपका विकल्प दिया हुआ है। आपका प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा बारदोली यानी सत्याग्रह का नेतृत्व किया हुआ था। सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया हुआ था महात्मा गांधी ने चलाया था, इसलिए आपका ए विकल्प आपका इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ, जल्दी से ये भी आप देख लीजिए 5 नंबर आपका, जब फ्रांस छींकता है तो यानी बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है। आपका सभी को पता है, आपका मेटरनिख का एक कथन है। आपका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का आपका 5 नंबर में। फिर आप 6 नंबर प्रश्न जल्दी से देख लीजिए, आपका भारत में राष्ट्रीय संघों की संख्या है। भारत में जो राष्ट्रीय संघों की संख्या है 28 संख्या है। आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा 6 नंबर में। फिर अब अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रीय देश है। विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्रीय देश है इंडिया है, अपना ही देश है, भारत ही देश है, इसलिए आपका ए नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा इसमें का। फिर आप जल्दी से देखिए 8 नंबर पर आपका प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं। आपका बी विकल्प आपका इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है, आपका लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र में जो शक्ति का स्रोत है जनता है, जनता ही द्वारा ही इसका चुनाव होता है, इसलिए आपका लोकतंत्र जो है जनता ही होता है, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा 9 नंबर में। फिर अब अगला प्रश्न जल्दी से देख लीजिए, आपका 10 नंबर फिर आपका प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जात के आधार पर हुआ था। इसमें का कौन सा प्रश्न आपका सही हो जाएगा, आपको अपने हिसाब से इसका उत्तर आपको दे देना है, आपको देख लेना है कौन सा इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपका 11 नंबर फिर आपका प्रश्न दिया हुआ है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, औसत आय से भी जाना जाता है इसको, इसलिए आपका आपका 11 नंबर में आपका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 12 नंबर जल्दी से आप प्रश्न देख लीजिए, आपका द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। द्वितीयक जो क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, औद्योगिक यानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा 12 नंबर में। फिर आपका 13 नंबर फिर आपका प्रश्न दिया हुआ, सेवाओं को किस यानी क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। सेवाओं को किस यानी क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। फिर आपका अगला यहाँ से 13 नंबर हो गया। फिर आप 14 नंबर भी आपका प्रश्न पूछा गया है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। भारत का जो अधिकांश जो व्यापार होता है ये समुद्रों और जहाजों द्वारा होता है, इसलिए आपका ये समुद्री जहाजों द्वारा होता है, इसलिए आपका बी नंबर आपका विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 15 नंबर में आपके प्रश्न दिया हो, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपका 24 आपका नवंबर को मनाया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हो, जल्दी से भी आप देख लीजिए, आपका निम्नलिखित में से कौन सा यानी कहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है, आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर आपका एजेंडा 21 का संबंध है किससे है, आपका किससे इसका संबंध है, वैश्विक तापन से इसका संबंध है आपका, इसलिए बी विकल्प इसमें भी आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 18 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था। आपका 2014 से ग्रीन मिशन इंडिया चालू हुआ था। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा 18 नंबर में। फिर आपका 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है। जायद फसल का जो उदाहरण है आपका ये खरबूजा हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का 19 का। फिर आपका
20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला जो खनिज है आपका जस्ता है, इसलिए आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। मैंने आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर मैंने दे चुका हूं। आपका यूपी बोर्ड का आपका क्लास 10th यानी कक्षा 10 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। आज ही इसका एग्जाम हुआ है यूपी बोर्ड में। ये आपका पेपर का कोड भी देख लीजिए, आपका 825 FC ये पेपर का कोड है। जिन विद्यार्थियों के यानी सेम पेपर आया हुआ था 825 FC विद्यार्थी बिल्कुल इसका सोल्यूशन मिला लेंगे कि उन्होंने कितने एग्जाम में नंबर बहुविकल्पी के सही करके आए हुए हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपने पेपर का सोल्यूशन देख सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।